क्षेत्र में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई है। इनकी कार्यशैली में स्पष्टता और निर्णयों में दृढ़ता और हर व्यक्ति के प्रति संवेदनशीलता साफ झलकती है। अ डायनामिक पर्सनालिटी, अ ट्रू लीडर एंड अ ह्यूमन हम्बल बीइंग। इट्स एन ऑनर टू वेलकम मिस्टर राजीव तिवारी जी। जोरदार तालियां हो जाए एक बार मिस्टर राजीव तिवारी के लिए। पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपका सहृदय स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के संस्कार वैली स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे इस विद्यालय के डायरेक्टर श्री आरपी द्विवेदी जी, जिनको हम विद्वान डायरेक्टर कह सकते हैं। द्विवेदी जी बहुत योग्य शिक्षक होते हुए डायरेक्टर हैं। कुछ विद्यालयों में डायरेक्टर तो होते हैं पर वो शिक्षकीय कार्य नहीं कर पाते। डायरेक्टर के साथ साथ एक अच्छे शिक्षक भी हैं। इनके विद्यालय में ही मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे इस वार्ड नंबर 15 के पूर्व पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं हमारे रामराज पटेल जी बैठे हुए हैं। हमारे इस वार्ड के संयोजक भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदीप पांडे जी, हमारे छोटे भाई पवन शुक्ला जी, हमारे मुनि तिवारी जी, हमारे संचालन कर रहे छोटे भाई, यहाँ सब बैठे हुए व्यक्ति अति विशिष्ट हैं। हमारे वाद्य यंत्र में बैठे हुए मूर्धन्य विद्वान, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और चिरहुला नाथ से निवेदन करता हूं आप अपनी विधा में इसी तरह प्रकांडता प्राप्त करते रहें। स्वतंत्रता दिवस, विद्यालय और छात्र, यहाँ 3 शब्द आज विशिष्ट हैं। द्विवेदी जी, मुझे बोलने में थोड़ा समय लग जाएगा, 10 मिनट का समय मैं चाहूंगा। पहला है विद्यालय। विद्यालय शिक्षा का एक, टीचर्स जो बैठे हों या खड़े हों जरूर ध्यान से सुनेंगे। विद्यालय शिक्षा का एक औपचारिक साधन है। घर, समाज शिक्षा का अनौपचारिक साधन है, जहां एक निश्चित अवधि या निश्चित समय के लिए एक विशिष्ट ज्ञान की उपलब्धि के लिए कार्य किया जाता है। वो औपचारिक साधन विद्यालय होता है, जहां प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम समाज से, भाई से, मित्र से अनेक प्रकार के ज्ञान प्राप्त करते हैं। उन्हें अनौपचारिक साधन शिक्षा के कहा जाता है। हमारे तिवारी जी बैठे हुए अभी, सुधीर भाई, इनका भी अभिनंदन है। तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, शांत हो जाइए। 15 अगस्त ये स्वतंत्रता दिवस इसलिए नहीं है कि आके सब लोग मिले चर्चा करें। इसमें हमें एक नए ज्ञान प्राप्त करने हैं और मनुष्य बनना है। कोई 2 हाथ 2 पैर से मनुष्य नहीं कहलाता, जब उसमें आचरण आ जाते हैं तब वो मनुष्य कहलाता है। कहा गया है, ऐसा न विद्या तपोदानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः ते मृत्यु लोके भूभार भूत्वा मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्य के रूप में भी जानवर होते हैं। मनुष्य वो है जिसमें मनुष्यता के गुण हो। और ए बच्चों, शांत रहो, शांति से बैठो। अभी बहुत कुछ करना है जीवन में। खेलने के लिए जीवन नहीं मिलना है, जीवन खेल है, स्वयं खिलाता रहेगा। इसलिए ध्यानस्थ होकर सब लोग ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मैं इसलिए कह देता हूं शांत रहे, मैं भी एक टीचर हूं। और टीचर मतलब जो समझाने का प्रयास करे। समझने वाला समझे या न समझे, पर समझाने का प्रयास टीचर का कर्तव्य होता है। मैं बताना चाह रहा था विद्यालय क्या है। हमारे समाज में एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ इस समाज में, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त करके औपचारिक अनौपचारिक साधनों से ज्ञान प्राप्त करके मानव जीवन के ऐसे आचरण उदाहरित कर दिया कि आज उसे हम भगवान कहते हैं, जबकि वो अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम था। जिस दिन पैदा हुआ वो भगवान नहीं थे। यदि भगवान होते तो भगवान को क्या नहलाने खाना खिलाने की जरूरत है?
क्या उसे दूध पिलाने की जरूरत है? नहीं, वो एक बेटा था। एक पिता अपने पुत्र को कहता है आओ बैठो खाना खाओ, और भगवान राम, जिनको अब हम भगवान कहते हैं, तब कोई भगवान नहीं कहा था, अब आ कह रहे हैं। जब हमने जान लिया कि ऐसा कार्य उन्होंने किया है जो हम नहीं कर सकते, जो कार्य हम नहीं कर सकते उन कार्य को करने वाले व्यक्ति को हम भगवान की संज्ञा दे देते हैं, क्योंकि हम उसमें असफल रहे हैं। हम नहीं बन पाए, जो कोई बन गया तो कहते हैं अरे इनका ऊपर भगवान की कृपा रही है। इसलिए छोटा सा बालक ऐसे आचरण धारण किया। जब गुरुकुल में पढ़ने गया, सबको राम की नकल करनी चाहिए, बाकी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब बाकी नकली ही है, एक ही असली निकला है। तो नकल तो असल की होती है कि नकल की, असल की। तो राम ने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करके आए और घर में ऐसे आचरण किए कि माता पिता, घर परिवार, पूरा राज्य कहता था बाह राम। शिक्षा ये है जब समाज कहने लगे बाह द्विवेदी जी, नहीं तो कोई मतलब शिक्षा का नहीं रह जाता है। इसके बाद एक उदाहरण बताऊंगा। महाराज दशरथ ने, ध्यान से सुनिए, बड़े तो सुन ले, बच्चे ना सुनेंगे ना तो मौका मिलेगा। अब हम लोग, आपको ये चीज बताने वाले लोग कम मिलेंगे, भाषण तो चलते रहता है। जब भगवान राम को वनवास का एक उदाहरण बताता हूं, एक आचरण उस लड़के का बताता हूं जिसको आप वर्तमान में भगवान कहना शुरू कर दिए हैं, कई युगों से कह रहे हैं लोग। महाराज दशरथ ने उनको अपनी कैबिनेट में एक आदेश पारित किया कि कल राम को अयोध्या का युवराज बनाया जाएगा। अयोध्या में पूरी तैयारियां की गई, और वो बेटा जिसको अपने मित्रों के साथ आनंद करना था, सुनते ही दुखी हो गया। धरती का पहला बेटा होगा जिसका राज तिलक होना हो और उसका मन खिन्न हो जाए। और वो शाम को संध्या के समय माता कैकेयी के कक्ष में जाते हैं। अयोध्या में एक ही भवन सोने का बना था जिसे कनक भवन कहा जाता था, और वो माता कैकेयी निवास करती थी। माँ कैकेयी के जाके चरण पकड़कर बैठ जाता है। माँ ने कहा ऊपर बैठो, जमीन में क्यों बैठ गए? कल तो अयोध्या के युवराज, भावी सम्राट बनने जा रहे हो। राम ने कहा मैया मेरी एक बात मान जा। कौशल्या और सुमित्रा मां नहीं मान सकती, तुम्हारे ऊपर भरोसा है, एक बात मान जाओ मेरी। कहीं क्या, कहीं मां कठिन बहुत है, पर मान जाओगी तो तुम्हारे बेटे का उद्धार हो जाएगा। मां ने कहा क्या? कहीं क्या तुम अपने बेटे राम को दशरथ नंदन बनाना चाहती हो कि जन जन का नंदन बनाना चाहती हो? कहीं मैं जन जन का नंदन बनाना चाहती हूँ। क्या तुम अपने बेटे को अयोध्या का राजा बनाना चाहती हो, या पूरी दुनिया को अयोध्या के रूप में बदलने के रूप में देखना चाहती हो? कहीं मैं पूरी दुनिया को अयोध्या बनाना चाहती हूँ। कहीं तुम कहती हो सबके हृदय में भगवान विष्णु है, तो क्या मैं हृदय में विराजमान विष्णु को बाहर निकाल कर समाज को बता दूं कि मैं स्वयं विष्णु हूं? ये नहीं चाहती हो? कहीं चाहती हूं। तो कहीं फिर क्या करना पड़ेगा मुझे? मां ने कहा, थोड़ा ध्यान से सुन ले। तो उन्होंने कहा क्या करना पड़ेगा? बोले मां अर्धरात्रि के समय पिताजी से अपने 2 वरदान मांग लो, मेरे लिए वनवास और भरत के लिए राज्य। तेरा बेटा एक दिन इतना बड़ा आदमी बन के तुम्हें दिखाएगा कि बड़े बड़े राजा महाराज तेरे बेटे की कंठी लिए घूमेंगे। मां बेहोश हो गई कैकेयी। राम जी ने उठा करके बिस्तर में लिटाया, हवा किया, मां जगी गई। बेटा दुनिया क्या कहेगी मुझे लेना देना नहीं, पर मैं वनवास नहीं मांग सकती तेरे लिए। कहीं नहीं मां, नहीं मांगेगी तो मैं अयोध्या का शिवी दधीच हरिश्चंद्र अजय दिलीप रघु की तरह एक राजा रह जाऊंगा। यदि मांग लेगी तो तेरी कोख को पवित्र कर दूंगा और बता दूंगा कि एक मनुष्य कितनी ऊंचाई प्राप्त कर सकता है। कैकेयी ने कहा चलो आज मैं अपने जीवन की कुर्बानी देती हूं, अयोध्या का राज सिंहासन चमकता रहे अनंत काल तक, और हम तीनों माताओं का नाम भी अमर हो जाएगा।
पिता का, अब मैं पिताजी से वनवास मांगूंगी। और सीने में पत्थर रख करके जाती है, महाराज दशरथ से कहती है, आपने 2 वरदान देने को कहा था, आज मुझे चाहिए। दशरथ जी इतना प्रसन्न थे कि प्रसन्नता में आदमी कुछ भी दे सकता है। कहने रे 2 क्या, 2 के 4 मांग लो, हम दे देंगे। कहीं समझ लीजिए, कहीं समझना क्या है, हम उस वंश के हैं जहां जान गंवा सकते हैं पर वाणी वापस नहीं करते हैं। कहा राम को 14 वर्ष का वनवास और राजा हमारा बेटा भरत राजा बनेगा। दशरथ आगे की कहानी सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, पर यह कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। एक होनहार बेटा अपनी मां से राज सिंहासन न मान के कहा, राज सिंहासन से कुशासन की ओर जाऊंगा, कुशा में बैठूंगा। अभी तक लोग कुशासन से शुरू करके राज सिंहासन तक जाते थे, और मां की कठोरता का परिणाम है बेटा। यहां माताएं बैठी हैं, बच्चों को कभी लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए। नहीं, वो कलेक्टर बन जाए, बड़े पदों को सुशोभित कर दे, जीवन आनंददायी नहीं हो सकता उस बेटे का जिसकी मां ने लाड़ प्यार किया है। माँ का कैकेयी जैसा कठोर हृदय की माता होनी चाहिए, अपने बेटे का भविष्य बना दे। हर बेटा अपनी माँ को मानता है। दुबे जी जल्दी तो नहीं है। हर बेटा अपनी माँ को मानता है, पर राम जितना माँ कैकेयी को मानते थे किसी को नहीं मानते थे, और माँ कैकेयी राम जी को बहुत मानती थी। इसका एक उदाहरण है, बचपन से राम जी माता कैकेयी के साथ सोया करते थे। एक दिन कौशल्या को लगा कि मेरा बेटा है, वात्सल्य सुख पूरा कैकेयी ले रही है, आज राम मेरे साथ लेटेगा। उस समय राम जी की उम्र 7 वर्ष की थी। वो ले जाकर लेटाई, अर्धरात्रि तक राम जी को नींद नहीं आई। उन्होंने कहा, माँ ने सो जाओ। कहे माँ मछली माँ के बिना मुझे नींद आती नहीं है। हाथ पकड़कर अर्धरात्रि में जब कैकेयी के कनक भवन में जाती है लेकर के माता कौशल्या। दरवाजा अर्धरात्रि में खुला था, बिस्तर में माँ कैकेयी नहीं थी। देखी चारों तरफ एक कोने में बैठे रो रही थी। जो माँ एक बेटे के बिना अपने एक रात नहीं रह सकती, क्या वनवास देगी? कभी नहीं दे सकती है। जब चारों बहुएं आई तो मुंह दिखाई के रस्म में कनक भवन सीता जी को जानकी जी को दिया था, कैकेयी ने अपनी बहू मांडवी को नहीं दिया था, जो अपने बच्चों से इतना प्यार करती थी। पर जब माँ ने अपने राज सिंहासन और देश के लिए, समाज के लिए जब अपने बेटे की कुर्बानी दी, आज उसका बेटा अमरत्व को प्राप्त होकर साक्षात भगवान बन चुका है। मैं निवेदन करूंगा, आप अपने बच्चे को भगवान बनाइए, उसे सांस लेने के लिए, भोजन करने के लिए और गृहस्थ चलाने की एक मशीन मत बनाइए। मेरा ये सभी से निवेदन है, क्योंकि भोजन तो कुत्ते भी करते हैं, सांस तो लोहार की धौंकनी भी लेती है, और बच्चे तो सुअर के भी होते हैं। इससे बेहतर करके जो व्यक्ति काम करता है वही मनुष्य कहलाता है। इसके अलावा एक आध दो और सुनाऊंगा मैं दृष्टांत। इनसे माताओं को प्रेरणा लेना चाहिए। जो माँ सुबह 4 बजे बच्चे को रजाई उड़ाएगी, उसके बच्चे का भविष्य खत्म। जान जाइए, उसको जगाइए, कहिए त्याग करो, कुर्बानी करो, सब कुछ खत्म हो जाए, अपने कुल कीर्ति की पताका को फहरा दो। लोग कहे कि ये किसका बेटा है, किस कुल का है, किस देश का है, किस समाज का है, सबके कर्जा चुका देना बेटा, ये बच्चे को सिखाना चाहिए। दूसरा उदाहरण मैं बताऊंगा। वर्तमान में भाई भाई के देखिए, असली शिक्षा यही है, डिफरेंशियल इंटीग्रल। जो हमने पुस्तकों में एमएससी में भी किया हूं फिजिक्स से, या मैं संस्कृत हूं, या मैं इंग्लिश हूं, और एमए हूं, मास्टर ऑफ एजुकेशन, एलएलबी हूं। इसके साथ साथ इस समय पीएचडी का शोधार्थी भी हूं, और मुझे रामचरितमानस में ही पीएचडी करने का मौका चिरहुलानाथ ने दिया है, आप लोगों के आशीर्वाद से। अन्यथा डिग्री लेके डॉक्टर तो कोई लिख सकता है, पर जब रामचरितमानस ही सौंपा है तो जाते जाते कुछ करके जाना है, जिससे लोग कहें कि कोई आया था। नहीं आने का कोई मतलब नहीं रह जाता है।
दूसरा मैं बताना चाहूंगा, भाई भाई के बीच अच्छे संबंध बहुत जरूरी है। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है भ्रातृत्व। जिस देश में अयोध्या का राज सिंहासन फुटबॉल की तरह दो भाइयों के बीच में भटकता रहा, भरत किक मारते थे तो राम के हाथ जोड़ के सिंहासन कहता था प्रभु बैठ जाइए, और प्रभु किक मारते थे तो भरत जी को कहता था बैठ जाइए। उस देश में एक भाई तहसीलदार के दाहिनी ओर, एक बाईं ओर खड़े होकर अदालत करता है। ऐसी शिक्षा की जरूरत नहीं है। क्या है शिक्षा का मतलब? उन भाइयों की नकल करिए जिन्होंने एक ऐसा आदर्श स्थापित किया है। उदाहरण बताऊंगा, जब भगवान राम अयोध्या के लिए लंका से रवाना होने की तैयारी की, विभीषण ने कहा, पार्षद जी आप तो सुनते रहते हैं तो आपको लगेगा वही मिल गए क्या? अच्छा, ये आप लोगों के माता पिता के सत्कर्मों का फल है। जिसकी संतान ऐसा सुनने की इच्छा रखती है, मैं उन माता पिता को प्रणाम करता हूं जिन्होंने ऐसी संतति इस देश समाज को दी है। तो जब विभीषण ने कहा प्रभु आपने लंका को जीता है, क्या जरूरत है जाने की, वहां तो एक कनक भवन है, तो सोने की लंका है। राम जी ने कहा विभीषण केवल चिंता उस भरत भाई की है जिसने कहा है अवधि बीतने में 1 सेकंड लेट हुआ तो स्मशान बनाकर जल जाऊंगा। मुझे उस भाई की चिंता है। और तुरंत रवाना हो गई। इतना बड़ा वैभव हमें प्राप्त हो जाता, क्या हमें भाई का ध्यान रहता है? नहीं रहता। क्या मतलब ऐसी शिक्षा का जो हमें आचरण नहीं सिखा पाई। जब भगवान राम प्रयागराज के पास पहुंचते हैं तो विमान में हनुमंत लाल जी से कहते हैं, हनुमान जी आप ऐसा करिए कि भरत को बता दीजिए जाकर के कि मैं आ रहा हूं, अब भरत के हाल चाल मुझे बता दीजिए और मैं तब तक भरद्वाज ऋषि के दर्शन कर लूं। हनुमान जी निकल गए। हनुमान जी को बड़ा अटपटा लगा कि ये बताऊं जाकर के कि प्रभु आ रहे हैं, अच्छी बात है, पर लौट के भरत का हाल बताऊं क्या मतलब है? भगवान तो स्वयं पहुंच जाएंगे। फिर भी उन्होंने मन में इस बात को रखा। जब वो नंदी गांव में अयोध्या में पहुंचते हैं, देखते हैं भरत जी के आंखों से अविरल आंसू की धारा बह रही है और चिता तैयार हो चुकी है, और गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि मुझे अधम समझ करके मेरे बड़े भैया नहीं आए, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। ठीक उसी समय हनुमान जी आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि भगवान श्री राम सपरिवार कुशल सहित आ रहे हैं, और भरत जी खड़े हो जाते हैं। हमको लगता काहे आ रहे हैं, हमार बना बनावा राज्य ले ही का। भरत कहते हैं कि एहि संदेश सरिस जगमाही करी विचार देखो कछुनाही। मेरे जीवन का इतना अच्छा मौका नहीं हो सकता कि मेरे बड़े भाई सब परिवार सकुशल आ रहे हैं। और गले लगा करके भरत जी ने हनुमान जी से इतना रोए कि हनुमान जी को अपने आंसुओं से नहला दिया, और हनुमान जी थक गए, हनुमान जी हार गए कि मेरी भक्ति में कोई दम नहीं है। भाई भरत भैया आपसे बड़ा भक्त मैंने नहीं देखा। और आकर के प्रयागराज में बताते हैं राम जी से कि चलिए प्रभु, भरत को मैं गया तो भरत तो इस तरह रोने लगे, मुझे नहला दिए, बहुत परेशान है, तुरंत चलना चाहिए। राम जी जब विमान में बैठ गए तो हनुमान जी ने पूछ लिया कि मुझे वहां जाके बताना था, ये तो उचित लगा प्रभु, पर लौट के भरत का हाल बताऊं ये समझ में नहीं आया। बोले जरूरी है क्या बताना? कहें प्रभु बता दीजिए। बोले इसलिए भेजा था कि 14 वर्ष में यदि भाई भरत को थोड़ा भी राज्य के प्रति आकर्षण हो गया होगा तो प्रयागराज से लौट जाऊंगा। अपने भाई को मैं दुखी नहीं देख सकता हूं। हम आप उस देश के हैं जहां केवल हम भाई को दुख देने को पैदा हुए। क्या करना है ऐसी शिक्षा, ऐसा जीवन जिसमें मानवता ही खत्म होती जा रही है। इसलिए मेरा निवेदन है, भाई भाई के बीच में यदि ऊपर नीचे कुछ चढ़ाव उतार आते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति को तत्काल समझौता कर लेना चाहिए, कह देना चाहिए भाई हो इसलिए हार गया, नहीं दुनिया की कोई शक्ति नहीं हरा सकती है।
आप जब ये बोलेंगे तो दूसरा भाई गले लग के कहेगा नहीं भैया मुझे न चाहिए, आप ले लो। पर प्रतिष्ठा लगी है भाई के साथ। एक भाई भ्रातृत्व की भावना, ये बता दिया मैंने। एक आदर्श व्यक्ति राम जैसा कैसे बन सकता है, एक कठोर माता किस तरह होनी चाहिए, अब एक कठोर नारी किस तरह होनी चाहिए, 2 लाइन बताना चाहूंगा। जब भगवान राम को वनवास, जब एक बेटी के कर्तव्य भी बता रहा हूं, यहाँ बेटियां बैठे हैं, एक पिता का बेटी के प्रति क्या दायित्व है ये बता रहा हूं। यहाँ बैठा कोई पिता नहीं जानता, गारंटी के साथ कह सकता हूं, पर जब मैं बताऊंगा तो कहेगा हाँ यार सही तो है। जब बेटी जानकी की विदाई जनकपुरी में होने लगी, महाराज जनक को विदेह राज कहा जाता था, उनमें मोह और आसक्ति नाम मात्र की नहीं थी। पर जब बेटी की विदाई होने लगी तो महाराज जनक रोने लगे। लोगों ने कहा आश्चर्य हो गया। शीय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। सीता को देख करके, जानकी को देख करके जनक जी का धैर्य खो गया। उन्होंने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा अपने शिष्य से कि इतना बड़ा विदेह जिसको इस बात का लाइसेंस प्राप्त है कि आसक्ति और मोह नाम मात्र नहीं है। मुनि भाई ध्यान से सुना जाए तो लिखो, एक कागज पेन में लिखो। अपने पीए को कहा वशिष्ठ जी ने, ये तो बड़ा उत्पटागी राजा है, जब विदाई होकर चक्रवर्ती साम्राज्य की बहू बनने जा रही है, राम जैसे आदर्श व्यक्ति की धर्म पत्नी बन रही है, तब ये रो रहा है, इसको तो खुश होना चाहिए। इतना नोट कर लिए। जब भगवान राम को वनवास हो गया और भरत जी बुलाने गए तो जनक जी को लगा कि ये दोनों बच्चे हैं, महाराज दशरथ नहीं है, गार्जियन होने के नाते मुझे जाना चाहिए। जब महाराज जनक जाते हैं, कोई भी पिता जब अपनी बेटी के घर या गांव जाता है, चारों तरफ घूम के देखता है मेरी बेटी कहाँ है। यदि बेटी संकट में हो तो उसके आगे लग जाती है कि हमारी बिटिया का परेशान गए हैं। यदि बेटी महारानी की तरह दिखती है, तबीयत खुश हो जाती है बेटी का। हमारे ससुराल में बेटी के बड़ा सम्मान है। जाके देखते हैं जनक जी तो जानकी झरने में पानी झर रहा था, अंजुली से पानी पी रही थी, लोटा नहीं था। हम आप होते सीधे थाना जैसे सिविल लाइन 304 भी लगवा दे राम के, हमारी बेटी को प्रताड़ित करता है। देखिए शिक्षा। जनक जी देख करके बेटी को अंजुली में पानी भरते हंसने लगे ठहाका मारकर। वशिष्ठ ने कहा गजब का आदमी है, जब संकट में है तब हंस रहा है। उन्होंने कहा खाली समय में पूछूंगा वशिष्ठ से जरूर। वशिष्ठ ने कहा जनक से। जब खाली मौका मिला उन्होंने पूछा, कहा जब महाराज चक्रवर्ती साम्राज्य की बहू बनकर आपकी बेटी जा रही थी जनक जी, तब आप रो रहे थे, और जब वनवास में घोर संकट में अंजुली में पानी पी रही है तब आप हंस रहे हैं। मैं समझ नहीं पाया, कहीं समझ जाइए वशिष्ठ जी। जब मेरी बेटी घर से निकली मैं इसलिए नहीं रोया कि दुखी होगी, मैं इसलिए रोया था कोई गलत काम करके मेरी नाक को नीची न कर दे, मेरे अपकीर्ति ना हो जाए। पर आज मेरी बेटी ने पुत्र पवित्र किए कुल दो, आज मेरी बेटी ने दोनों खानदानों को पवित्र कर दिया, इसलिए मैं हंस रहा हूं। पिता का केवल एक लक्ष्य होता है, बेटी जिस घर में जाए पिता का मान बढ़ा दे। जब पिता जाए तो उसका स्वागत सत्कार हो, लोग कहे ये उस बहू का पिता है जिसने संस्कारों से हमारे गांव को भी सुधार दिया है। ऐसा न कहे कि वह आगे उनकर बिटिया प्राण ले ही सबके। इसलिए हमारा कर्तव्य है, बेटियां भी हैं, बेटियों का कर्तव्य है जिस घर परिवार में जाए घोर संकट भी हो, उन संकट को छिपा करके अपने पिता को बताए कि पिताजी आपका मैं कर्जदार हूं, ऐसे घर में शादी किया है आपने, बहुत अच्छा है। बेटियां कहती हैं खाना बनाना पड़ता है, क्या है MSc नहीं 20 से पोस्ट ग्रेजुएट हो जाए, सांस लोहार की धौकनी की तरह लेती रहेगी, जीवन का आनंद नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमें एक शिक्षा ये भी मिलती है, एक दो और बता देते हैं। कभी भी अपने पिता से बड़ा कोई नहीं दिखना चाहिए। यदि पिता सामने हो और भगवान खड़ा हो, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, कुछ लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं,
आप मेरे जीवन में जाके मेरे गांव में देख लीजिएगा, जितना बोला हूं एक भी माइनस मिलेगा, उस दिन से मैं मूक हो जाऊंगा। बोलने के पहले धारण करता हूं, प्रयोग करता हूं, तब बोलता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, परीक्षण कर सकते हैं। पिता से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। आज अभी बड़े नेता आ जाए तो लोग पिताजी का ढोस दे देगा, वो तरफ चली बैठे नहीं, नेताजी आए गए। अरे पिताजी से बड़ा कौन है धरती में या सृष्टि में। भगवान राम के बारे में मैं बताता हूं, पिता के प्रति भाव। भगवान राम ने सुबाहु ताड़का को मारा, मारीच को बिन फण बाण राम ते ही मारा, सत जो जन का सागर पारा। ऐसा बेटा कभी नहीं पैदा हुआ कि किसी को मारे और 100 जोजन समुद्र के किनारे फेंक दे। ऐसा बहादुर अहिल्या गौतम नारी को तार करके जनकपुरी में उस धनुष को तोड़ा जिसको सहस्राबाहु और रावण जैसे टच नहीं, छू हिला नहीं सके। पर लंका जब वो किष्किंधा में सीता को ढूंढते हुए पहुंचते हैं, सुग्रीव ने कहा 2 लोग आ रहे हैं, धनुष बाण है, हनुमंत लाल पता करिए ये कौन आ रहे हैं, कहीं बाली के द्वारा भेजे हुए ये हमें मारने तो नहीं आ रहे। और जब हनुमान जी पूछते हैं राम और लक्ष्मण से, क्या पूछते हैं, ध्यान से सुनेंगे, कोई कथावाचक ये नहीं सुनाता, क्योंकि ये दिल को छूने वाली बातें हैं, आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती हैं, आप में सुधार हो सकता है। कई लोग मेरी बातों में आकर के आदर्श नागरिक बन चुके हैं। लोग कहते कहा समझा दिया न अपना, ये तो हमारा लड़का बिल्कुल बदल गया। ये बदलाव की बातें हैं। जब हनुमान जी कहते हैं को तुम श्यामल गौर शरीरा, धनवीर रूप फिरहु बनवीरा। आप कौन है, दोनों वीर पुरुष में घूम रहे हैं। हम होते तो जानते, क्या बताते, नहीं जानी अपना। जिसने सुबह ताड़का को मारा है, मरीच से पूछ लेना हमारा परिचय। जनकपुरी में धनुष तोड़े हैं हम हैं। राम जी ने ये बहादुरी नहीं बताई, कहते हैं कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बने आए। हम कौशल नरेश दशरथ के बेटे हैं। हमेशा पितृ का परिचय पिता से देना चाहिए, चाहे पड़ोसी भी पिता को न जानता हो। प्रत्यक्ष रूप से बैठा हुआ वो परम ब्रह्म परमात्मा भी खुश हो जाएगा, जो हमें इस सृष्टि में भेजा है। कहेगा धन्य बेटा, तुम धरती के पिता को भले खुश नहीं कर पाए हो, परम ब्रह्म पिता को खुश कर दिए। जाओ आशीर्वाद देता हूं, त्रिलोकी तुम्हारा नाम लेगी। ऐसे आचरण करने की वर्तमान में आवश्यकता है। पिता पुत्र, बेटी और बेटी का और पिता का, ये मैंने कुछ संबंध बताए। एक मित्र का बता देता हूं। मित्रता वर्तमान में सबसे बड़ा रिश्ता मित्र का है। पर जब घर परिवार की बात आ जाए तो मित्र को त्याग देना चाहिए, मेरा सिद्धांत है। एक तरफ पिता खड़ा हो, एक तरफ भाई खड़ा हो, तो भाई के लिए पिता को त्याग देना चाहिए। भाई और पिता में झगड़ा हो जाए, पिता से रिश्ता तोड़ के कह देना चाहिए आपसे मैं बात नहीं करूंगा, अब भाई को अपना लेना चाहिए। घर कभी नहीं टूट सकता है। पर पिता पुत्र के झगड़ा में दूसरा भाई पिता तरफ हो जाता है सहानुभूति लेने को कि मैं बहुत आज्ञाकारी बेटा हूं इनका, कभी नहीं। इसका एक उदाहरण है, लंका में जब भाई लक्ष्मण की लाश पड़ी हुई है, बेहोशी की हालत में है, तो राम जी कहते हैं कि जो वही राम जिन्होंने कहा है, द्विवेदी जी सुनी, फिर सब सुनावत रहा भी नहीं अपना, जब सुन अपना न सुना भी न सुनी तो फिर जीरो होते ही काम। उन्होंने कहा राम जी ने कि अनुचित उचित विचार तज जे मानहि पितु बैन। अनुचित उचित अच्छे बुरे का विचार किए बिना जो पिता की बात मान लेता है, तेई भाजन जग सुयस के बसहि अमर पति आयन। उन्हें यश तो मिलता है, इंद्रलोक का राज्य मिल जाता है पिता के बात मानने वाले का। पर जब भाई पड़ा है बेहोश तो कहते हैं नहीं, जो जन त्यों बन बंधु बिछोहू, पिता बचन मन त्यों नहीं ओहू। पिता से श्रेष्ठ भाई होता है। मैं नहीं कहता, उस अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम ने कहा है। हर व्यक्ति अपनी पत्नी को मानता है, पर जगत पिता श्री राम
मां जानकी को जितना मानते थे मैंने नहीं देखा। तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है। क्या लिखा है कि एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। अपने से आभूषण कोई पति नहीं बनाया होगा, गजड़ा बनाए। असीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक सिलाय अति सुंदर। अति प्रसन्नता से पहनाए। पर जब भाई लक्ष्मण की लाश पड़ी है तो कहते हैं कि जो जन त्यों बन बंधु पिछोहु, पिता को कहा। और कहते हैं कि नारी हानि विशेष क्षति नाही। जो जनता की भाई चला जाएगा, मैं नारी का क्षति, नारी का नुकसान सह लेता। यानी पत्नी से भी श्रेष्ठ भाई होता है, ये राम ने सिद्ध किया है। मैंने देखा है दुनिया का सबसे सगा रिश्ता भाई है। वो भाई जो गांव से हमारे घर में आता है तो हमको लगा रहता है सामने को लौट जाए, कहाँ रुक न जाए। गजब होगा। क्या करेंगे हम लोग? किसके लिए संपत्ति, किसके लिए रिश्ते, किसके लिए विधायकी, किसके लिए दादागिरी, कलेक्टरी, क्या करेंगे इसको? अंत में तो सबको 1.5 किलो हो ही जाना है। पर रिश्तों में सामंजस्य बनाना है, ये राम से सीखना चाहिए। राम जी को वनवास हुआ, जानकी को नहीं। जानकी ने तिलांजलि दे दी राज्य की। राम ने समझाया बड़े बड़े जंगल में जानवर हैं, वहां पर मत जाओ। उन्होंने कहा आपके साथ रहने में मुझे उस त्रैलोक का राज्य मिल रहा आएगा, इन राज्य की जरूरत नहीं है। ऐसी सती नारी, पति के प्रति समर्पण रखने वाली, क्यों ना आदि शक्ति बन जाए। आदि शक्ति थी नहीं। ऐसे आचरण करके कोई भी व्यक्ति राम बन सकता है। हम आचरण नहीं कर सकते करते। ये लौकिक शिक्षा, किताबी ज्ञान प्राप्त करके धनवानों की लाइन में खड़े हो जाते हैं और आनंद से रहित होकर के ये जीवन बेकार है कहते हुए जीवन की पूर्णता करते हैं। मेरा सबसे निवेदन है, हमें बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी है कि वो पढ़े क्या है, मार्कशीट किसके लिए है महत्वपूर्ण नहीं है। जिस चौराहे में खड़े हो जाए तो लोग कहें किस खानदान का लड़का है, होशियार है, समझदार है, बड़ा चरित्रवान है। एक उदाहरण, लड़कों की शादी होती है, मैंने देखा पिताजी लड़के के बैंड वाले के पीछे आ चलते हैं, आगे नहीं रहा। मित्र पिताजी का आगे नहीं हो दे, अब पुत्र तिरछा या निहारत रहा कि पिताजी आगे न हो मित्र के हमारे। मैंने देखा आंखों से, मुझे बड़ा पता लगा। राम जी का राज तिलक था, उनके मित्र और सेवक उनको सजा संवार रहे थे, अलंकारों से विभूषित कर रहे थे। दशरथ जी की बेहोशी हालत देख करके सुमंत जी राम जी को बुलाने जाते हैं। राम जी सुमंत को आते देखे तो उन्होंने नहीं कहा कि सुमंत जी अब चले जाइए, हमारा मित्र मंडली बैठी। उन्होंने झिड़क दिया मित्रों को और सेवकों को। राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। सुमंत जी का भी सम्मान पिता की तरह किया। इन आचरणों को धारण करके मनुष्य बनिए, अन्यथा किताबी ज्ञान प्राप्त करके फर्स्ट डिवीजन मेरिट मुख्यमंत्री का पुरस्कार लेते रहेंगे, पर इस धरती में मनुष्य नहीं बन पाएंगे और जीरो होके चले जाएंगे, जीवन निष्फल हो जाएगा। अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, द्विवेदी जी वैसे भी अच्छा शिक्षण कार्य कराते हैं। किताबी ज्ञान के माध्यम से हमें चरित्रवान बनना है, अच्छे जगह पहुंच करके समाज सेवा का अपना उद्देश्य बनाना है। अपने घर परिवार का भरण पोषण हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमें समाज में एक ऐसी चिंगारी, एक ऐसी किरण निकालनी है, हम रहे या न रहे उस किरण के साथ हमारा नाम लिया जाए। यदि इतना नहीं कर पाए तो बेकार में आए और चले गए, रजिस्टर में हाजिरी नहीं मानी जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाएं। आदरणीय श्री राजीव तिवारी जी, आपके द्वारा प्रस्तुत रामायण में अमृतमय और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की आदर्श जीवन एवं श्री हनुमान जी की अद्भुत भक्ति के बारे में कितना अच्छा वर्णन किया है। शब्दों में वह तेज था जिसमें धर्म का प्रकाश था, भावों में वह मिठास थी जिसमें भक्ति का रस था।
और विचारों में वह गहराई थी जिसमें जीवन का सार था। अब मैं थोड़ा इसको इंग्लिश में वो करूंगा। योर वर्ड्स वर नॉट जस्ट ए स्पीच, दे वर अ जर्नी तो डिवेशन वैल्यूज एंड राइट ऑफ अवनेश। लगभग एक घंटे तक, लगभग आधे घंटे तक आपने जिस तरह भक्ति, नीति और आदर्शों का अमृत पिलाया हम सबको, वह हमारे लिए आजीवन प्रेरणा का स्रोत रहेगा। विद्यालय परिवार और सभी उपस्थित जनों की ओर से